हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ प्रीतम यादव। प्यारे बच्चों, हमने हमारे लास्ट लेक्चर में क्या किया था, हमने हमारा नया टॉपिक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को स्टार्ट किया था। हमने देखा था हमें डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, टाइप ओडी पीडी, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, दो टाइप की होती है बच्चों। ऑर्डिनरी क्या होती है, जिसमें हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल हो, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारे पास सिर्फ एक होना चाहिए बच्चों। ये कंडीशन फिक्स कर दी कि हम ओडी उसी डिफरेंशियल इक्वेशन को करेंगे जिसमें हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या हो, सिर्फ एक हो बच्चों। और पीटी किसे कहेंगे, जिसमें एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो बच्चों। फिर हमने उसकी डिग्री, ऑर्डर, लीनियर, नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में पढ़ा। फिर हमने हमारा काम स्टार्ट किया था हमारी फर्स्ट ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट डिग्री से, कि फर्स्ट ऑर्डर की और फर्स्ट डिग्री की हमारी जो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन होगी उसके बारे में हमने पढ़ना स्टार्ट किया था। सबसे पहले हमने उसके सॉल्यूशन के बारे में देखा। सॉल्यूशन हमारे तीन टाइप के थे बच्चों, कि जनरल सॉल्यूशन, पर्टिकुलर सॉल्यूशन और सिंगुलर सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन क्या होता है बच्चों, कि हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन में जितने भी ऑर्डर का डेरिवेटिव है, 2 ऑर्डर का, 3 ऑर्डर का, 4 ऑर्डर का, अगर उसके सॉल्यूशन में उतने ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स हैं तो वो सॉल्यूशन हमारा क्या है बच्चों, जनरल सॉल्यूशन है। उसी प्रकार से अगर मैं मेरे जनरल सॉल्यूशन में मेरे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स को कुछ न कुछ पर्टिकुलर वैल्यू असाइन कर देता हूं, पर्टिकुलर वैल्यू दे देता हूं, तब जो मेरे पास सॉल्यूशन बन के आएगा वो मेरे पास क्या होगा बच्चों, पर्टिकुलर सॉल्यूशन होगा। अब सिंगुलर सॉल्यूशन होता है कि सिंगुलर सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन होता है हमारे डिफरेंशियल इक्वेशन का जो हम ना तो हमारे जनरल सॉल्यूशन में किसी भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को पर्टिकुलर वैल्यू रख के बना सकते हैं और ना ही उसमें कोई भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आना चाहिए। एक ऐसा सॉल्यूशन जो फ्री फ्रॉम आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हो और जिसे हम हमारे जनरल सॉल्यूशन में आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को पर्टिकुलर वैल्यू देके ना बना सके। ऐसा अगर हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन है तो वो हमारी सॉल्यूशन डिफरेंशियल इक्वेशन क्या कहेगा, सिंगुलर सॉल्यूशन होगा। फिर हमने हमारी फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन को, सॉरी फर्स्ट ऑर्डर की, डिग्री तो हमारी ज्यादा भी हो सकती है, लेकिन फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन थी उसके लिए हमने कुछ मेथड्स को ट्राई किया था। सबसे पहला मेथड था हमारा वेरिएबल सेपरेशन मेथड, कि हमें ऐसा दे रखा है कि हमारा dy by dx 1 ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है, वो क्या है, समथिंग फंक्शन ऑफ x और y है। हम आज क्या करेंगे, फंक्शन ऑफ x को एक तरफ रख लेंगे, फंक्शन ऑफ y को दूसरी तरफ, उन दोनों को अलग अलग कर देंगे, सेपरेट कर देंगे बच्चों, और फिर दोनों साइड इंटीग्रेशन करके हम उसे सोल्व कर देंगे। उसके बाद हमने क्या किया था, उसके बाद हमने किया था होमोजेनियस फंक्शन, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या थी, एक ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन जो क्या हो, होमोजेनियस फंक्शन से मिलकर बनी हो। फिर हमने होमोजेनियस फंक्शन को पढ़ा था कि होमोजेनियस फंक्शंस क्या होते हैं, कि एक ऐसा फंक्शन जो कैसे हो, इस फॉर्म का हो। अगर हम किसी फंक्शन को इस फॉर्म में ला सकते हैं तो उससे हम क्या कहेंगे, होमोजेनियस फंक्शन कहेंगे। कितना, n ऑर्डर का या n डिग्री का, बोल दीजिए n डिग्री का होमोजेनियस फंक्शन कहेंगे। तो हमारी होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कौन सी थी, जिसमें हमारे पास f1 और f2 दोनों क्या हो, होमोजेनियस फंक्शन हो और सेम डिग्री के होने चाहिए बच्चों। तो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन कैसी थी, होमोजेनियस थी। इसके सॉल्यूशन के लिए हमने क्या किया था, हमने हमारे y को vx पुट कर दिया था। जैसे हमने y को vx पुट किया, हमने हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन में उसकी वैल्यू रखी, तो हमारा जो होमोजेनियस इक्वेशन थी वो एक ऐसी इक्वेशन में कन्वर्ट हो गई जहां से हमारे पास वेरिएबल सेपरेट करना बहुत ही आसान था, और फिर हमने उसको सोल्व कर दिया था। अब क्या था बच्चों, हो सकता है आपके पास जो इक्वेशन हो वो होमोजेनियस ना हो, लेकिन इस फॉर्म की हो कि हम उसे होमोजेनियस से बना सकते हैं। अब होता है हमारे पास थर्ड मेथड, इक्वेशन दैट कैन बी मेड होमोजेनियस, कि हमारी इक्वेशन कुछ इस टाइप की हो बच्चों, dy by dx a1x plus b1y plus c1 divided by a2x plus b2y c। अगर हमारी यही इक्वेशन होती, सिर्फ और सिर्फ ये होती बच्चों, तो ये हमारी क्या होती, होमोजेनियस इक्वेशन हो जाती बच्चों, कि यहाँ से हम x को मान लेते, ये y by x का फंक्शन बन जाता, यहाँ से x को मान लेते, y by x का फंक्शन बन जाता। तब तो हम इसे आसानी से होमोजेनियस इक्वेशन जैसे हमने सेकंड मेथड ट्राई किया था वैसे हम इसको सोल्व कर देते। लेकिन अब इसमें एडिशन क्या आ गया, c1 और c2 आया। अब ये होमोजेनियस इक्वेशन नहीं है बच्चों। जैसे ही मैं यहाँ से x को मान लूँ, अगर इस पूरे फंक्शन में से जैसे मैं x को मान लेता हूँ तो यहाँ पे y by x हो जाएगा, यहाँ पे 1 by x हो जाएगा। ये हमारा y by x का फंक्शन नहीं बनेगा।
यानी ये हमारी होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है, लेकिन हम इसे कन्वर्ट करेंगे बच्चों, हम इसे कन्वर्ट कर सकते हैं हमारी होमोजेनियस। बच्चों अगर जो हमारा ये a1/a2 ये b1/b2 इक्वल नहीं होना चाहिए, पहली बात a1/a2 इक्वल नहीं होना चाहिए b1/, अगर ऐसा है तब हम कैसे करेंगे, हम पुट करेंगे हमारे x को पुट कर देंगे हम कोई भी कैपिटल x प्लस x, और हमारे y को हम पुट कर देंगे कैपिटल y प्लस। जैसे ये h और k क्या होंगे ये हमें थोड़े है टाइम के बाद पता चलेगा, जब हम इसको आगे सोल्व करेंगे कि ये कैसे सिलेक्ट करने हैं। अभी आगे इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए इस x के रिस्पेक्ट में। जैसे ही मैं इसको इस x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा इज इक्वल टू 1, h का 0 हो जाएगा। सेम इसी को भी dy बाय dx इज इक्वल टू, ये y है, ये y क्या होगा x का फंक्शन होगा प्लस x का क्या जाएगा, तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा dy बाय dx क्या जाएगा दिस बाय दिस, इनकी क्या जाएगा हमारा dy बाय। सब्स्टिट्यूट कर दीजिए इस x और y वैल्यू को यहाँ पे, dy बाय dx की वैल्यू को यहाँ पे। जैसे ही हम सब्स्टिट्यूट करेंगे हमारे पास क्या जाएगा dy बाय dx इज इक्वल टू a1 x प्लस h b1 y प्लस k प्लस c1 डिवाइड बाय क्या जाएगा a2 x प्लस h b2 y प्लस k प्लस c। ठीक है, इसके बाद क्या जाएगा तो यहाँ से किया जाएगा यहाँ पे हमारा dy बाई dx इज इक्वल, यहाँ से हो जाएगा a1x b1y a1x प्लस b1y प्लस a1h b1k a1h b1k प्लस c1 डिवाइड बाई सिमिलर टू, यहाँ से आ जाएगा a2x b2y प्लस a2h प्लस b2k प्लस c, ये हो जाएगा। जब हम यहाँ तक पहुंचे तो अब यहाँ से क्या करेंगे चूज h एंड k। अब हमें जो ये h और k सिलेक्ट करने थे ये हमें ऐसे छाटने हैं, ऐसे सिलेक्ट करने बच्चों, कैसे, सच दैट a1h b1k प्लस c1 0 हो जाए और a2h b2k प्लस c2, कि इन दोनों इक्वेशंस पे जब हम h और k रखे तो क्या हो जाए 0 हो जाए। ऐसे हमने h और k सिलेक्ट करने हैं। जैसे हम ऐसे h और k सिलेक्ट कर लेते हैं कि ये 0 हो गया तो यहाँ पे क्या जाएगा ये टर्म 0, नीचे वाला टर्म 0, सिर्फ क्या बचेगा हमारे पास dy बाई dx इज इक्वल टू a1x प्लस b1y डिवाइड बाई a2x प्लस b2। जैसे हमने ऐसे h और k सब्स्टिट्यूट सिलेक्ट करे और जैसे हमने इनको पुट किया वैल्यू को तो हमारी इक्वेशन इसमें कन्वर्ट हो गई बच्चों। और ये क्या है, ये होमोजेनियस है, ये क्या है होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, ये होमोजेनियस। जैसे होमोजेनियस है तो हमने जैसे ही मेथड सेकंड में काम किया था क्या कि हमने y को पुट कर दिया था v इंटू एक्स, वो इसमें सब्स्टिट्यूट कर दिया था, वेरिएबल सेपरेट कर दिए थे, सॉल्यूशन निकाल दिया था बच्चों। यहाँ से हमारा सॉल्यूशन आ जाएगा y इज इक्वल टू समथिंग फंक्शन ऑफ x। जैसे ये हमारा आएगा हम y की जगह फिर से ही रख देंगे हमारा क्या, इस तरह से y माइनस k और इस x से आ जाएगा x माइनस h और के हम यहाँ से निकाल चुके हैं। फिर से हमारा क्या आ जाएगा y इज इक्वल टू सम फंक्शन ऑफ x एंड एन आर्बिट्ररी कांस्टेंट c, और वो हमारा क्या जाएगा इस डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या होगा सॉल्यूशन। तो ये जो हमारी इक्वेशन थी ये होमोजेनियस नहीं थी बच्चों, लेकिन हमने क्या किया उस सब्स्टिट्यूशन किए और इसको क्या कर दिया होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिया। और फिर जैसे हमने इसको होमोजेनियस बना दिया फिर तो हमें सेकंड मेथड में हमने पढ़ा था कि होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को हमें कैसे सोल्व करते हैं, उसके हिसाब से हमने इसको क्या कर दिया सोल्व। ये तो हमने कब किया जब हमारा क्या हो a1 बाई a2 बराबर नहीं था हमारे b1 बाई b2 में। अगर ये इक्वल हो जाए तो, अगर
हमारा a1 बाई a2 इक्वल हो जाएगा b1 बाई, केस नंबर सेकंड क्या जाएगा हमारा, ये जब इक्वल हो जाएगा। अगर दिस बाय दिस और दिस बाय दिस इक्वल हो गया, यानी कि इट मीन्स a1x प्लस b1y इज ए स्केलर मल्टीपल ऑफ a2x प्लस b2, कि अगर ये इसके सेम रेशियो में है, यानी कि ये इसका या ये इसका क्या है, कुछ ना कुछ स्केलर मल्टीपल है, स्केलर मल्टीपल एंड वाइस वर्सा, ये भी इसका मल्टीपल है। मान लीजिए ये इसका 2 टाइम्स है तो ये इसका क्या हो जाएगा, हाफ टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, अगर ऐसा है तो, अगर ऐसा तो आप किसी एक को जो आपका जिक्र है b1y पुट कर दीजिए m इंटू a2x प्लस b2, कि आप क्या कि a1 बाई a2 b1 बाई b2 इक्वल है, स्केलर मल्टीपल है ये, तो हम इसकी जगह क्या कर सकते हैं, इसका कुछ मल्टीपल रखते हैं जितना मल्टीपल ये है। जैसे हम इसकी जगह इतना इसका मल्टीपल रखेंगे कुछ ना कुछ, ये क्या आ जाएगा dy बाई dx m इंटू a2x प्लस b2y प्लस c1 m सॉरी नीचे में आएगा a2x प्लस b2y। अब तो ये हमारे क्वेश्चन में दोनों सेम हो गए, यहाँ पे भी यही यहाँ पे भी यही है। इसको हम कुछ ना कुछ वैल्यू पुट कर देते हैं, मान लो a2x प्लस b2y को हमने मान लिया, कुछ ना कुछ v मान लिया। जैसे यहाँ से a2 b2 dy बाई dx dv बाई, तो हमारी ये कंप्लीट साइड किसमें हो जाएगी, v वेरिएबल में हो जाएगी। यहाँ से हमारा क्या जाएगा dv बाई dx, और हम आसानी से x और v को क्या कर देंगे, सेपरेट कर देंगे और इंटीग्रेटिंग कर देंगे। लास्ट में वीडियो में फिर से हम क्या पुट कर देंगे, ये पुट कर देंगे, तो हमारी जो डिफरेंशियल इक्वेशन जो क्या हो जाएगी, सोल्व हो जाएगी। कि अगर ये इक्वल है तो हमें क्या पता होमोजेनियस बनाने की जरूरत भी नहीं पड़ी। हाँ, अगर ये इक्वल नहीं है फिर हम इसको होमोजेनियस बना देंगे। जब ये इक्वल है तो हमें बिना होमोजेनियस बनाए भी हमारा काम चल गया। तो ये था आपका मेथड नंबर 3, कि आपकी इक्वेशन ऐसी फॉर्म की हो जिसे हम क्या करें, होमोजेनियस में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब आती है आपके पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अभी तक हमने जो भी मेथड पढ़ा, सेपरेशन मेथड, होमोजेनियस, या ये जो इक्वेशन दैट कैन बी रिड्यूस्ड टू होमोजेनियस, इसमें क्या था, हमारी इक्वेशन नॉन होमोजेनियस भी, सॉरी नॉन लीनियर भी हो सकती थी। जैसे वेरिएबल सेपरेशन में कोई कंडीशन नहीं है कि y स्क्वायर आ जाए, y क्यूब आ जाए। इसी तरह होमोजेनियस में जो y डिग्री है वहां पे y की पावर क्या होती है, 1 से ज्यादा सकती है। जैसे ही y की डिग्री, y या उसके डेरिवेटिव डिग्री 1 से ज्यादा होगी, नॉन लीनियर इक्वेशन बन जाएगी हमारी। तो अब हमारे पास कैसा आता है, मेथड नंबर 4, कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर डिफरेंशियल कैसे होगी, a linear differential equation is of the form, किस फॉर्म की होगी, कि dy by dx प्लस b into y इक्वल टू, कि हमारी इक्वेशन कैसी हो, dy by dx प्लस सम फंक्शन ऑफ x into y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x। अगर मैं किसी इक्वेशन को इस फॉर्म में कन्वर्ट कर देता हूँ, ये मेरा इक्वेशन नंबर मान लीजिए मैंने 1 बना दिया। तो ये जो मेरी इक्वेशन नंबर 1 है, ये मेरी क्या है, इक्वेशन 1 इज ए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, या ये डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन y। ये क्या है, y में लीनियर है बच्चों, यहाँ पे क्या है, dy by dx है, y के हमारे पास क्या है, सिंगल पार्ट, x हमारा कुछ नहीं, x हमें कुछ मतलब ही नहीं x से। क्यों, कि हमारी लीनियर डिफरेंशियल क्या थी, कि हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल की और उसकी डेरिवेटिव क्या होनी चाहिए, डिग्री 1 होनी चाहिए। अगर हमारी डिपेंडेंट वेरिएबल डिग्री 1 है, यानी क्या है, लीनियर इक्वेशन है y। अगर आप इसी को अगर x में लिखते हैं तो कैसे होगी, कि अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, dy by dx by dy प्लस p of y into x
इज इक्वल टू सम फंक्शन ऑफ, अगर ऐसे ऐसे हमारे पास इक्वेशन बन जाए कि dx बाई dy प्लस फंक्शन ऑफ y इंटू एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, तो ये हमारी क्या जाएगी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन x। अब ये हमारे वेरिएबल x में लीनियर इक्वेशन में जाएगी, यहाँ पे हमारा x की और उसके डेरिवेटिव डिग्री क्या है 1 है, और y की हमारी डिग्री कितनी हो सकती है। कि अब हमने यहाँ पे क्या कर दिया, हमने तो हमारा डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल को ही चेंज कर दिया कि जो हमारा x इंडिपेंडेंट था वो डिपेंडेंट हो गया, y डिपेंडेंट था वो इंडिपेंडेंट हो गया। इस फॉर्म की हो जाए तो हम उसे कहेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन x, और ये हो गया हमारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन y। अगर ऐसी ऐसी इक्वेशंस हैं तो इसे हम सॉल्व करने के लिए पहले हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना होगा। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आता है, ये फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है which after multiplying equation 1, जिसे हम इक्वेशन 1 से अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं make one integrable, कि अगर आप अभी इसका इंटीग्रेशन करने जाते हैं तो आप इसका इंटीग्रेशन नहीं होगा, आप इसका इंटीग्रेशन नहीं करेंगे। लेकिन हमारे पास एक ऐसा फंक्शन होगा कि जिसे हम इससे अगर मल्टीप्लाई कर दें तो हम इसको आसानी से इंटीग्रेट कर पाएंगे। ऐसे फंक्शन को हम क्या कहेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इस केस में वो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, अगर हमारी लीनियर इक्वेशन y में है तो हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा एक्सपोनेंशियल रेज टू द पावर p ऑफ x इंटू t। अगर वो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन x में होगी तब हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, मैं दोनों साथ साथ बता रहा हूँ। इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा क्या आ जाएगा, e रेज टू द पावर p y t। जो भी हमारे लीनियर के साथ में होता है वो फंक्शन एक्सपोनेंशियल में ले जाइए उसको इंटीग्रेशन, ये क्या जाएगा हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा। अब क्या करता हूँ, अब मैं इंटीग्रेटिव फैक्टर से अगर इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरी क्या हो जाएगी इक्वेशन इंटीग्रेटेबल हो जाएगी। कैसे हो जाएगी देखिए, अब इंटीग्रेटिव फैक्टर क्या है, यहाँ पे लिख दीजिए कि मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय एक्सपोनेंशियल रेज टू द पावर px dx ऑन बोथ, दोनों साइड आप इसे क्या कर दीजिए मल्टीप्लाई करिए। जैसे ही आप इक्वेशन 1 को e रेज टू द पावर px dx से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, क्या होगा x इंटू इंटीग्रेशन px dx। ठीक है, हमने क्या कर दिया, e रेज टू द पावर px dx से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों साइड को। तो जब मैं यहां से देखता हूं कि इसी क्वेश्चन को वैसे लिख सकता हूं, देखिए आप इसका डेरिवेटिव दे दीजिए कि फर्स्ट फंक्शन एडिटिव, सेकंड का डेरिवेटिव, एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव e की x का e की x ऐसा कैसा, और फिर ऊपर वाले का क्या इंटीग्रेशन है, जब इस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव करूंगा क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन साइन हट जाएगा, सिर्फ px बच जाएगा, प्लस सेकंड फंक्शन एडिटिव और फर्स्ट का हमारे पास क्या आ जाएगा डेरिवेटिव dy बाय dx। तो मैं इस कंप्लीट फंक्शन को ऐसे लिख सकता हूं कि dy बाय dx ऑफ y इंटू e रेज टू द पावर px इंटू dx, और इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास एक्सपोनेंशियल ऑफ px इंटू dx। यानी कि जब हम यहां तक पहुंचे अब कर दीजिए इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। जैसे हम इसको इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा इंटीग्रेशन
इसका इंटीग्रेशन कैसे आ जाएगा कि डेरिवेटिव है, इंटीग्रेशन का डेरिवेटिव हट जाएगा, y इंटू ई रेज़ टू पावर पी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो एक्स ई रेज़ टू द पावर पी एक्स डी एक्स इंटू डी एक्स प्लस सी। ठीक है, जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे इसका इंटीग्रेशन मतलब क्या, डेरिवेटिव इंटीग्रेशन कैंसिल, यहाँ से आ जाएगा हमारे पास y इंटू ई रेज़ टू द पावर इंटीग्रेशन पी एक्स डी एक्स, इसको मैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर ले लेता हूँ, y इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन क्या इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू डी एक्स प्लस सी। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन आ जाएगा, जनरल सॉल्यूशन। क्या कर दिया हमने, यहां से हमारे पास आ गया कि y इंटू इंटीग्रेटिव फैक्टर इज इक्वल टू क्या इंटू इंटीग्रेटिव फैक्टर इंटू डी एक्स प्लस सी। दिस इज द जनरल सॉल्यूशन होगा। इस इक्वेशन में क्या आ गया, जनरल सॉल्यूशन। ये जनरल सॉल्यूशन किसका आ गया कि अगर हमारी इक्वेशन क्या हो, लीनियर हो y में, अगर हमारी इक्वेशन लीनियर हो x में, तब मैं क्या लिख दूंगा, जहां पे y वहां पे क्या जाएगा x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन क्या वो y इंटू इंटीग्रेटिंग dy सी। तब हमारे पास जनरल सॉल्यूशन क्या जाएगा, ये आ जाएगा कि x इंटू इंटीग्रेटिव फैक्टर, इस केस में इंटीग्रेटिव फैक्टर क्या आ जाएगा, ई रेज़ टू द पावर इंटीग्रेशन पी वाई डी वाई, उससे हम मल्टीप्लाई करेंगे और इसको सोल्व करेंगे। ये था हमारी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी हो तो उसे हमने कैसे सोल्व करना है। जैसे हमारी डी वाई डी एक्स प्लस पी एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू क्या हो एक्स, इस फॉर्म की अगर हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, सबसे पहले अगर ऐसी इक्वेशन आपको दी जाती है तो आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकलना है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा कि जो भी y के साथ है उसका क्या कर दीजिए, एक्सपोनेंशियल की पावर में जाके इंटीग्रेशन कर दीजिए dx इंटू dx। ये जो फैक्टर आएगा ये हमारा आ जाएगा इंटीग्रेटिव फैक्टर। जैसे आपको इंटीग्रेटिव फैक्टर पता चला, डायरेक्ट आप जनरल सॉल्यूशन ले लीजिए, क्या जाएगा y इंटू इंटीग्रेटिव फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन क्या वो x इंटू इंटीग्रेटिव फैक्टर प्लस सी। ये होगा आपकी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन हो जाएगा। वो आपकी वेरिएबल x में हो तो आप x वाला फॉर्मूला लगा दीजिए, अगर वो आपकी लीनियर y में बढ़ती है तो y वाला फॉर्मूला लगा दीजिए। दोनों फॉर्मूले सेम है, सेम मतलब सेंस सेम है, दोनों की तरीका सेम है, सिर्फ x और y को क्या कर रखा है, चेंज कर रखा है। अब आता है हमारे पास मेथड नंबर 5। मेथड नंबर 5 में क्या कहता है, मेथड नंबर 5 है बर्नौलीज इक्वेशन। बर्नौलीज इक्वेशन का क्या मतलब है कि अगर आपकी इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन एंड ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म dy by dx plus p of x into y raised to the power। अगर आपके पास कोई डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म की हो कि dy by dx plus p of x into y is equal to y raised to the power n into क्या वो x, ये n कुछ भी होता है 1 2 3 4 5 कितना है कि अगर आपके पास कोई डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म की हो तो उसे हम कहेंगे बर्नौली इक्वेशन। उसे हम क्या कहेंगे, बर्नौली इक्वेशन। अगर ये हमारे पास क्या है, बर्नौलीज इक्वेशन है, तो हमें इसे सोल्व कैसे करना है। जैसे अगर हमारे पास कोई इक्वेशन इस फॉर्म की आती है, सबसे पहले आप क्या कीजिए, दोनों साइड y रेज़ टू द पावर n से डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड both side
वाई रेज टू द पावर, जैसे आप डिवाइड करेंगे यहाँ से हो जाएगा हमारे पास 1 बाई वाई एन डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी ऑफ एक्स वाई रेज टू द पावर एन, वन तुम्हारे पास पहले से ही है, इज इक्वल टू क्या इंटू ये आ गया। जैसे ही आप यहाँ तक अगर पहुँच जाते हैं तो आप पुट कर दीजिए 1 बाई वाई रेज टू द पावर एन माइनस 1 को, अगर आपने इसको भी पुट कर दिया यानी कि इसका डेरिवेटिव लीजिए, ये क्या हो जाएगा वाई रेज टू द पावर 1 माइनस एन, जब मैं इसको ऊपर ले जाऊंगा तो हमारी पावर नेगेटिव हो जाएगी, जहाँ एन माइनस वहाँ क्या हो जाएगा 1 माइनस एन। अगर मैं इसका डेरिवेटिव करता हूँ 1 बाई पावर आगे एक पावर कम, ये 1 माइनस एन माइनस इंटू वाई का क्या हो जाएगा हमारे पास डी वाई बाई इज इक्वल टू डी वी बाई, ठीक है, ये इस 1 से 1 कैंसिल हो जाएगी, ये हमारे पास क्या आएगा वाई रेज टू द पावर माइनस एन। इसको मैं क्या करता हूँ कि 1 माइनस एन को तो उस तरफ ले जाता हूँ, 1 बाई वाई रेज टू द पावर एन डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 बाई 1 माइनस एन इंटू डी वी बाई डी एक्स, यानी कि 1 बाई वाई रेज टू द पावर एन डी वाई बाई डी एक्स जब हम ये रखेंगे, y की पावर n माइनस 1 की जगह पे हम ये रखेंगे, तो हमारी कैसे रिड्यूस हो जाएगी कि 1 बाई 1 माइनस एन डी वी अपॉन डी एक्स प्लस पी ऑफ एक्स इंटू 1 बाई वाई रेज टू द पावर n माइनस 1 को हमने क्या पुट कर दिया v, ये हो जाएगा हमारे पास v इज इक्वल टू ये जाएगा क्या हुआ ऑफ, जैसे ही मैं दोनों तरफ 1 माइनस एन से मल्टीप्लाई करता हूँ 1 माइनस एन पी ऑफ एक्स इंटू वी इज इक्वल टू 1 माइनस एन क्या हुआ, तो हमारी जो इक्वेशन थी वो इस इक्वेशन चेंज हो गई। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये हमारे पास क्या है, कैसी इक्वेशन है डी वी बाई डी एक्स प्लस पी एक्स इंटू वी इज इक्वल टू सम फंक्शन ऑफ एक्स, जहाँ पे हमारे पास अभी हमने लीनियर इक्वेशन की थी, लीनियर इक्वेशन वाई में की थी, वहाँ पे वी की जगह क्या था वाई डी वाई बाई डी एक्स पी एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ क्या एक्स, ये क्या है कुछ स्केलर से मल्टीप्लाई किया है, ये फंक्शन ऑफ एक्स ही, ये भी फंक्शन ऑफ एक्स में इंक्लूड हो जाएगा, यानी कि which is a linear equation in, जैसे लीनियर इक्वेशन बनी आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालिए सबसे पहले और इसका जनरल सॉल्यूशन लिख दीजिए, क्या आता है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन क्या इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर प्लस सी, जैसे आप सॉल्यूशन लिख देंगे हमारे पास v की वैल्यू हो जाएगी, v को हम फिर से क्या करते हैं 1 बाई वाई एन माइनस, यानी कि ये आपको तरीका था किसे बर्नौली इक्वेशन सोल्व करने का। क्या करेंगे आप, सबसे पहले हमारे पास बर्नौली इक्वेशन है उसके फॉर्म लीजिए, यहाँ पे अगर y रेज़ टू द पावर n है तो उससे डिवाइड कीजिए, जितनी यहाँ पे पावर है उससे 1 एक पावर कम को आप क्या मान लीजिए v मान लीजिए, जैसे आप 1 बाई वाई रेज़ टू द पावर n माइनस 1 को v मानेंगे डेरिवेटिव करेंगे तो यहाँ से इसके वैल्यू हमारे पास क्या जाएगी, ये इसकी जगह हमने v पुट कर दिया और हमारी इक्वेशन चेंज हो जाएगी, इसमें लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ये हमारे पास नहीं थी क्योंकि यहाँ पे y की डिग्री 1 से ज्यादा थी, लेकिन हमने इसको फिर से क्या कर दिया चेंज कर दिया, ट्रांसफॉर्म कर दिया किसमें, एक ऐसी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में जो वेरिएबल में है v में है, और इसको हम क्या कर देंगे सॉल्व कर देंगे। अब हमारे पास एक क्वेश्चन आता है कि हमें ये को डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, इसका हमें जनरल सॉल्यूशन निकालना है, यहाँ से क्या करता हूँ ये dx को उधर ले जाता हूँ, ये क्या जाएगा x इंटू डी वाई बाई डी एक्स, जैसे इस पर लेगा इस y के अंदर मल्टीप्लाई वाई स्क्वायर लॉग एक्स माइनस, अब मैं क्या करता हूँ इस y को इस तरफ ले जाता हूँ x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस y इज इक्वल टू वाई स्क्वायर लॉग एक्स, अब क्या करता मैं x से डिवाइड कर देता, अब देखिए क्या अभी हमारी इक्वेशन उस फॉर्म की बन रही है, डी वाई बाई डी एक्स पी एक्स इंटू वाई वाई रेज़ टू द पावर n इंटू क्या हुआ, क्या हमारी बर्नौली इक्वेशन ऐसी थी, इसको इसके कंपेयर कीजिए कि डी वाई बाई डी एक्स दिस
तो इससे यहाँ से कंपेरिजन में यहाँ से आ जाएगा हमारे पास पी एक्स 1/x और यहाँ से आ जाएगा n2 और क्या एक्स आ जाएगा हमारे पास log x। जब ऐसा था तो हमने क्या किया था कि जितना हमारा यहाँ पे y की पावर n था उससे एक कम को 1/y को v मान लिया हमने। जैसे हमने 1/1 को भी माना 1/y स्क्वायर डेरिवेटिव्स का dy बाई dx इज इक्वल टू क्या आ जाएगा dy बाई इस माइनस को यहाँ पे ले दीजिए कि 1/y स्क्वायर नहीं बड़ा यहाँ से कर दीजिए इस y स्क्वायर से क्या कर देते हैं डिवाइड कर देते हैं ये यहाँ से क्या आ जाएगा 1/y स्क्वायर dy बाई dx प्लस 1/x इज इक्वल टू log x। अब यहाँ से 1/y स्क्वायर डिवाइड बाई डी और क्या आ गई माइनस dv अपॉन प्लस 1/x इज इक्वल टू log x बाई x। माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों तरफ माइनस ठीक है। अब यहाँ से क्या आ जाएगा कि ये हमारी क्या होगी इनटू बी यहाँ पे क्या आ जाएगा अगर y से डिवाइड करना तो मैं 1/y भी आ जाएगा ठीक है ये हो जाएगा। अभी एक लीनियर इक्वेशन है v में तो यहाँ से इंटीग्रेट निकालेंगे पहले हम इंटीग्रेट क्या है e रेज़ टू द पावर जो v के साथ है v के साथ क्या है माइनस 1/x dx ये क्या हो जाएगा e रेज़ टू द पावर इंटीग्रेशन माइनस 1/x इंटीग्रेशन log ऑफ x माइनस है इसको हम यहाँ पे ले जाएंगे क्यों क्योंकि हमारे पास प्रॉपर्टी होती है कि log m रेज़ टू द पावर n तो हम n को आगे ले आते हैं n log मैं यहाँ से यहाँ पहुँचा हूँ कि मेरे पास यहाँ क्या था -1 log इंटू एक्स मैंने इस -1 को उठा के इस पावर पे रख दिया इस n पे रख दिया पावर में। अब क्या हो जाएगा e से log कैंसिल ये हो जाएगा x रेज़ टू द पावर -1 यानी कि 1/x। जैसे ये 1/x होगा अब क्या करते हैं कि इसको इसमें अब इसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा कि v इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर लीनियर इक्वेशन थी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन चाउ इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c यहाँ से हो जाएगा v इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1/x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन क्या हो गया था हमारा माइनस log x बाई एक्स इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1/x के dx प्लस c ये क्या हो जाएगा यहाँ से कि log x इंटू सॉरी ये 1/x होगा यहाँ पे 1/x इंटू ये हो जाएगा हमारे पास v बाई एक्स इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन log x बाई एक्स की है dx प्लस c। यहाँ से कैसे हो जाएगा वे हम कर देंगे यहाँ पे कि log x को आप t पुट कर दीजिए। अगर मैं log x को t पुट करता हूँ तो मेरा 1/x dx क्या आ जाएगा कि एक x और dx क्या आ जाएगा dt log x को हमने t पुट कर दिया और क्या हमारे पास 1/x की अगर मैं यहाँ से 1/x की वैल्यू यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी e रेज़ टू द पावर t तो 1/x की वैल्यू कितनी आ जाएगी e रेज़ टू द पावर माइनस t यानी 1/t। तो मैं जब ये सारी वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करता हूँ ये जाएगा v/x माइनस इंटीग्रेशन log x यहाँ पे t 1/x dx dt और जो डिवाइड बाई में x 1/x है उसके नाम पर क्या जाएगा ये था 1/x क्या जाएगा 1/e रेज़ टू द पावर t यानी कि 1/x टू कम जाएगा e रेज़ टू द पावर। अब मैं इसको ऊपर ले जाता हूँ अब आगे सिंपल इंटीग्रेशन जो आपको आता है v/0 टू माइनस इंटीग्रेशन t इंटू e रेज़ टू द पावर माइनस t dt प्लस c। जैसे हम यहाँ पर अब यहाँ से ये फर्स्ट फंक्शन ये सेकंड फंक्शन माइनस फर्स्ट फंक्शन एज इट इज सेकंड का इंटीग्रेशन डिवाइड बाय माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट 1 इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड e रेज़ टू द पावर माइनस t और माइनस t का माइनस प्लस c ये हो जाएगा माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करो t इंटू e रेज़ टू द पावर माइनस t माइनस e रेज़ टू द पावर माइनस t डिवाइड बाय माइनस प्लस c। अब रख दीजिए t की जगह पे क्या
हमने क्या माना था यहाँ से, log x को माना था t, log x रख दीजिए अब यहाँ पे, जैसे मैं यहाँ पे रखूंगा log x तो ये हो जाएगा log x डिवाइड बाई e माइनस टी को डिवाइड हो जाता है e माइनस e की पावर t, यहाँ से e रेज़ की पावर t क्या आ जाएगा x प्लस 1 बाई एक्स प्लस c, और यहाँ से हो जाएगा ये v बाई एक्स। जब इसको यहाँ से देता हूँ तो यहाँ से v हो जाएगा हमारा log x प्लस 1 प्लस c इंटू एक्स। अब हमारा v क्या था, v ये रहा, ये अगर यहाँ पे था तो हमने क्या पुट किया था 1 बाई वाई को भी पुट किया था, तो यहाँ से हमारी v की वैल्यू 1 बाई वाई, तो जहाँ जहाँ v है वहाँ पे 1 बाई वाई, तो यहाँ पे हो जाएगा ये, यहाँ पे लिखता हूँ मैं कि 1 बाई वाई इंटू लॉग इज इक्वल टू लॉग एक्स प्लस सी एक्स प्लस 1, ये जाएगा। जब मैं वाई की इस तरफ मल्टीप्लाई लगाऊँ तो यहाँ से आ जाएगा वाई इज इक्वल टू 1 बाई लॉग एक्स प्लस सी एक्स प्लस, ये हमारा क्या आ जाएगा, जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन थी उसका क्या आ जाएगा सॉल्यूशन, कि उसको हम कैसे सोल्व करेंगे। मेन बात थी, मेन सबसे बात ये थी, पहले तो हमको क्या करना है कि इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, इस फॉर्म में। यहाँ से जैसे y की पावर n है 2 की वैल्यू आ गई, क्या x आ गया px आ गया, ये सब आने के बाद हम क्या किया कि अगर यहाँ पे y का स्क्वायर तो 1 बार y को क्या करेंगे हम v पुट करेंगे। जैसे हमने v पुट किया ये हमारी लीनियर इक्वेशन आती है, लीनियर इक्वेशन होती है वही इंटीग्रेटिंग फैक्टर और उसका सॉल्यूशन लिख दिया हमने। जैसे इसमें यूज इंटीग्रेशन वाला है, ये तो आपको सिंपल इंटीग्रेशन आपको आता है, सिर्फ उसका यूज करना है और हमें हमारा सॉल्यूशन मिल जाएगा। ये थी आपकी, अगर बर्नौली इक्वेशन दे रखी हो तो आप उसको कैसे सोल्व करेंगे। अब आता है आपके पास लास्ट मेथड और सबसे इंपॉर्टेंट कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन क्या कहते हैं, कि हम एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन किसे कहते हैं। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन किसे कहते हैं, तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, a differential equation which is obtained from general solution which is directly obtained from general solution by differentiation। किसी को सिर्फ डिफरेंशिएशन करने से, अगर हम जनरल सॉल्यूशन का डायरेक्ट डिफरेंशिएशन कर देते हैं तो हमारा गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाती है, तो हम क्या कहेंगे उस डिफरेंशियल इक्वेशन को कहेंगे एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। या फिर आप ऐसे कह सकते हैं कि ए डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, हम डिफरेंशियल इक्वेशन को इस फॉर्म में लिख देते हैं m इंटू एक्स वाई m डी एक्स प्लस n डी वाई, कि इस फॉर्म में है इज एग्जैक्ट, ये एग्जैक्ट होगी कब, इफ एंड ओनली करली m बाई करली वाई इज इक्वल टू करली n बाई करली, करली यहाँ क्या है, यहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव। पार्शियल डेरिवेटिव अगर आपको याद हो कि जिस वेरिएबल इस पेट में है सिर्फ उसी को हम वेरिएबल कंसीडर करेंगे, उससे अगर कोई वेरिएबल उसको हम क्या करेंगे कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे। कि करली m का y की स्पेक्ट में करली पार्शियल डेरिवेटिव कीजिए और n का x के स्पेक्ट में, अगर ये इक्वल आता है तभी हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन को क्या कहेंगे एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। और इसका सॉल्यूशन क्या होगा, सॉल्यूशन होगा, मैं इसको वन का नाम दे दिया, इस वन का सॉल्यूशन क्या होगा कि इंटीग्रेशन, यहाँ पे कीजिए y को कांस्टेंट ट्रीट कीजिए, m इंटू में यहाँ से m जो वैल्यू उसकी, इसमें जो भी y होगा उस y का हम इंटीग्रेशन नहीं करेंगे, y को हम क्या करेंगे एज ए
कांस्टेंट ट्रीट करेंगे, इंटू में dx प्लस इंटीग्रेशन टर्म्स ऑफ n नॉट कंटेनिंग x इंटू dx सॉरी dy x तो होना नहीं, तो क्या होगा m इंटू dx प्लस n की, यहाँ से जब n होगा उसकी वो टर्म लेनी है जिसमें x बिल्कुल नहीं होना चाहिए, सिर्फ वो x टर्म्स इंटू dy प्लस c। ये हमारा क्या हो जाएगा, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा, जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा अगर ये क्या हुई, एग्जैक्ट हुई। इस बात पे एक क्वेश्चन देखते हैं। वो आपको अच्छे से समझा देगा। ये हमारी इक्वेशन है, आपको चेक करना है कि क्या ये डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है, और अगर एग्जैक्ट है तो इसका क्या निकालिए, सॉल्यूशन निकालिए। अगर मैं इसको कंपेयर करता हूं m dx प्लस n dy, तो यहां से मेरा m ऑफ x y क्या आ जाएगा, y sin 2x, और यहां से मेरा n ऑफ x y क्या आ जाएगा, y स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर x। फिर हमें क्या निकालना है, करली m बाय करली y, कि आप इसका y के रिस्पेक्ट में क्या कर दीजिए, डेरिवेटिव। जब मैं y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करूंगा तो मेरा sin 2x क्या होगा, यानी जो x वेरिएबल जो फंक्शन है वो क्या होगा, कांस्टेंट। तो ये मेरा sin 2x तो ऐसा कैसा, y का डेरिवेटिव क्या हो गया, करली m बाय करली y क्या आ गया मेरा sin 2। जब मैं इसकी बात करूंगा, इसका मुझे करना है x के रिस्पेक्ट में, तो जो y वाली टर्म है उसे हम कैसे कंसीडर करेंगे, कांस्टेंट की तरह। तो अगर y कांस्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव 0, cos का, इसका x का फंक्शन है, x के रिस्पेक्ट में क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। तो पहले पावर का होगा, पावर आगे एक पावर का, फिर cos का डेरिवेटिव माइनस sin x, ये क्या आ जाएगा, ये यहाँ पे ऐसे, ठीक है। ये यहां से क्या आ जाएगा, ये करली m बाय करली y क्या हो जाएगा हमारा sin 2x, और करली n बाय करली x। अब इसको उस तरफ ले जाएंगे तो ये माइनस का पहले हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 2 sin x cos, यानी कि ये क्या हो जाएगा हमारे पास sin 2x। यहाँ से करली m बाय करली y भी sin 2x, करली n बाय करली x भी sin 2x। तो हमारे पास क्या होगा, करली m बाय करली y इज इक्वल टू होगा करली n बाय करली x। तो हमारा जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, जनरल सॉल्यूशन इंटीग्रेशन m y इंटू sin 2x इंटू dx, y को हमें कॉन्सेंट्रेट करना है, प्लस टर्म्स ऑफ n नॉट कंटेनिंग x, इसमें तो x है, इसमें x नहीं है, यहां से क्या जाएगा हमारा माइनस है, क्यों, एकदम इसको इस तरफ लेके आऊंगा तो ये माइनस ऐसे, ठीक है। यानी यहां से क्या जाएगा हमारा इंटीग्रेशन, y तो हमारा कांस्टेंट है, sin 2x इंटीग्रेशन माइनस के cos 2x डिवाइड बाय 2 माइनस यहाँ से y स्क्वायर का क्या हो जाएगा, y क्यूब बाय 3 प्लस, ये भी जो होगा ये हमारा क्या है, जनरल सॉल्यूशन आ गया किसका, जो हमारी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन थी, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन थी, उसका हमने सॉल्यूशन निकाला तो क्या गया, m इंटू डी एक्स, वाई हमारा क्या होगा कॉन्स्टेंट इधर पे, वाई ऐसा ऐसा साइन 2x क्या होगा माइनस cos 2x डिवाइड बाय 2, यहाँ से y स्क्वायर क्या जाएगा, y की पावर में 1 ऐड उसी से डिवाइड, y क्यूब बाय 3 प्लस, ये हमारा क्या गया जनरल सॉल्यूशन एग्जैक्ट। ये हमारे पास क्या थे, मेथड थे हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन को, फर्स्ट ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। थैंक यू।